आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की। इसका एक शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के चाहने वाले बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, लाखों लोग हैं। तो भाई एक रिव्यू तो बनता है, बहुत समय से हमने इसकी बात नहीं की थी, इसलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ 3-4 मिनट की। तो आपको इसके अंदर सारी जानकारी मैं दे दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो भैया अपना प्यार देते रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप देखिए आपके सामने है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। जियो का एक तरीके से आप समझ लीजिए सबसे बड़ा फंड है। वैसे जो इनका लिक्विड फंड है वो सबसे बड़ा था, लेकिन अगर मैं एक्टिव मैनेज फंड की बात करूं, इक्विटी फंड की बात करूं, तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड इनका सबसे फेमस और बड़ा फंड है, ब्लैक रॉक और जियो की एएमसी के द्वारा। तो अब आप देखिए, एनएवी 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, अभी चल रहा है 9 रुपए 66 पैसे। तो सबके दिमाग में एक ही चल रही होगी बात कि भाई क्या करना चाहिए। एसआईपी चल रही है बहुत सारे लोगों की, बहुत लोग परेशान है मार्केट को लेकर, पैसा नहीं बढ़ रहा है, 2 साल से फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। उन सब चीजों को लेकर बहुत परेशान है लोग। क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले इसके जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, 6 महीने में 5% माइनस है, बल्कि 5% से ऊपर ही है। 3 महीने में 0.25% माइनस में है, और 1 महीने में करीबन 0.25% माइनस में है। तो माइनस तो लगातार ये है, 0.2%, 0.5%, 5.25% के आसपास। पहले कारण क्या है वो समझ लेते हैं। जो जेन्युइन कारण है मैं आपको वो बता रहा हूँ। उससे पहले इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। 99.88% इन्होंने इक्विटी के अंदर अभी एलोकेशन कर रखी है। लार्ज कैप 65% है, मिड कैप 14% और स्मॉल कैप है 20%। 117 इसके अंदर टोटल स्टॉक्स है। तो देखिए, अगर मैं सेक्टर करूँ, फाइनेंशियल सेक्टर 30%, कंज्यूमर सेक्टर 12.85, इंडस्ट्रियल सेक्टर 12.67 और एनर्जी सेक्टर है 12.50, टेक्नोलॉजी 12.30%। तो अगर मैं बात करूँ ना ओवरऑल, जो बड़े 5 सेक्टर्स हैं उनका सिलेक्शन अच्छा किया हुआ है, और जो एलोकेशन कर रखी है लार्ज मिड कैप की वो भी ठीक ठाक है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। पोर्टफोलियो के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपने बेंचमार्क के आसपास ही चल रहा है। कहीं पर बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है, कहीं पर बेंचमार्क से कम गिरा है, कहीं पर हल्का फुल्का से ज्यादा गिरा है। बेंचमार्क के आसपास है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो भैया फर्क है कहाँ? तो देखिए, इसका जो जेन्युइन रीजन है ना, वो है मार्केट के अंदर अभी के समय में सब कुछ नेगेटिव है। आज आपने देखा थोड़ी सी रिकवरी हुई है, मार्केट में तेजी दिखाई है, करीबन निफ्टी 50 के अंदर 400-500 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली। उसका इम्पैक्ट अभी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कल आपको दिखेगा। तो उसकी वजह से मार्केट में क्रैश है, डाउन है। ईरान, यूएस ने जो पूरा एक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का कारण बना दिया है, और मंदी आने वाली है, इस तरीके की पूरी खबरें फैली पड़ी है। अभी आप सब समय देखेंगे ना, कोई सा भी आप बिजनेस न्यूज पेपर उठा के देख लीजिए, न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, आपको हर जगह दिखेगी मंदी, महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब्जी महंगी हो गई। सिर्फ यही चीजें दिख रही है। तो ऐसे माहौल में ना मार्केट जो होती है सर्वाइव नहीं कर पाती। उसी वजह से मार्केट बढ़ नहीं रही है, और इस वजह से फंड चल नहीं रहा है। मार्केट चलेगी तो फंड अपने आप चलेगा, ये फंड अपने आप चलेगा, दौड़ता हुआ आपको नजर आएगा। उसके अलावा मैं इस फंड के बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। बस एक चीज कहना चाहूंगा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछेगा। बाकी किसी भाई की जो चीजें चल रही है, कोई सोच रहा है रुक जाए, निकल जाए, ऐसा सोचना समझदारी नहीं है। ठीक है, मार्केट डाउन है तो एनएवी कम है, तो आपको जो है ज्यादा यूनिट अलॉट होंगे, ये बेनिफिट है आपको अभी के समय में। ठीक है, तो वो सब चीजें मत कीजिए जो गलती आप करते हैं। बने रहिए, जो चीजें चल रही है चलने दीजिए। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भाई भी मार्केट के अंदर 5 साल 10 साल 15-20 साल के लिए आया है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे आने वाले समय में। तो आप टेंशन मत लीजिए, यही फंड आपको रिटर्न निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो चलिए एक चीज और आपको बता दूं। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, इसके एक्सपेंस रेशियो को लेकर भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। 0.84 दिख रहा है अभी, लेकिन 0.53% भी दिख रहा है कहीं पर। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो एक्सपेंस रेशियो के ऊपर आप कहीं पर भी विश्वास मत कीजिएगा। जियो ब्लैक रॉक जो म्यूचुअल फंड हाउस की जो इनकी एप्लीकेशन है और जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो का ऑप्शन गायब कर रखा है इन्होंने।
तो उसके ऊपर आप अभी भी आप विश्वास मत कीजिएगा। अब हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आपको बता देता हूँ। आप पोर्टफोलियो बनाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, प्लानिंग कराना चाहें, बहुत सारे लोगों की प्लानिंग होती है बच्चों की शादी के लिए, गोल के लिए, वो अलग तरीके की प्लानिंग होती है, वो सब चीज़ें। साथ में रीबैलेंस कराना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो, ईटीएफ पोर्टफोलियो हो, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स हैं, यहाँ पर सारी सर्विसेज आपके सामने मेंशन है, आप देख लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। जय हिंद।